हमारे शरीर में हार्मोन्स का संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वह असंतुलित हो जाते हैं तो कई बीमारियां होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर गौरी राय, गायनेकोलॉजिस्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इंदौर से। आज हम बात करेंगे कि हमारी रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोडक्ट्स यानी कॉस्मेटिक आइटम्स। जी हाँ, महिलाएं जो लोशन, लिपस्टिक और नेल पेंट का इस्तेमाल करती हैं उसमें थैलेट नाम का एक केमिकल होता है। जब हम नेल पेंट और लिपस्टिक लगे हुए हाथों और होठों से खाना खाते हैं तो ये केमिकल जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारे हार्मोन्स को जो है वो डिस्टर्ब करने लगता है। इसलिए हो सके तो हर्बल प्रोडक्ट्स का जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपके आसपास आपको हर्बल प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो थैलेट फ्री ज़रूर हो, उन पर ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा हार्मफुल केमिकल जो रहता है वो होता है प्लास्टिक में। प्लास्टिक में बीपीए नाम का एक हार्मफुल केमिकल होता है। जब आप प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं, उसमें अपना खाने का सामान रखते हैं या प्लास्टिक कंटेनर में खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लास्टिक गर्म होने पर इतनी ज़्यादा हानिकारक हो जाती है कि ये हमारे हार्मोन्स को तो गड़बड़ करती है, साथ ही ये कैंसर जैसी बीमारी को भी साथ में लेकर आती है। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बचें। प्लास्टिक की बोतल और कंटेनर का इस्तेमाल करने की बजाय आपको स्टील या ग्लास के आइटम्स को जो है वो यूज़ करना चाहिए। और अगर फिर भी आप प्लास्टिक खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस पर बीपीए फ्री का लेबल ज़रूर होना चाहिए। तीसरी जो हार्मफुल केमिकल चीज़ है वो रहती है हमारे रोज़मर्रा के खाने के बर्तनों में। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टेफ्लॉन की एक कोटिंग होती है। तो जब भी आप उस नॉन स्टिक के बर्तन में खाना बनाते हैं तो धीरे धीरे करके जो टेफ्लॉन की जो ये परत है वो आपके खाने में छुटके खाने के साथ जो है वो मिक्स होती जाती है और जब आप उस खाने को खाते हैं तो ये हार्मफुल केमिकल आपके शरीर में आ जाता है और आपके हार्मोन्स को जो है वो धीरे धीरे करके खराब करने लगता है और आपको इस चीज़ का पता भी नहीं होता है। इसलिए नॉनस्टिक के बर्तनों में खाना बनाने से बचें। इसकी जगह आप जो है कास्ट आयरन का, मिट्टी के या स्टील के बर्तनों में अपना खाना जो है वो बना सकते हैं। आजकल हरी सब्जियों को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये दवाइयाँ हमारी हरी सब्जियों को तो अच्छा हरा ताज़ा कर देती हैं, लेकिन ये केमिकल जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ये हमारे हार्मोन्स को जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए हो सके तो ऑर्गेनिक सब्जियां अगर आपको मिल रही हैं तो ऐसे फल सब्जियों का इस्तेमाल करें। और अगर आपके आसपास आपको ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं तो जो सब्जियां भी हैं उनको आप अच्छे से 2-3 बार धोने के बाद ही इस्तेमाल करें। और सबसे आखिरी में आते हैं हमारे पैक्ड आइटम्स, जैसे कि सूप, जूसेस या जो हम जैम, जेली और सॉस का इस्तेमाल करते हैं उनमें एक प्रिजर्वेटिव होता है ताकि कि ये जो खाने के सामान हैं ये लंबे समय तक चल सके। लेकिन ये प्रिजर्वेटिव हमारे हार्मोन्स को तो गड़बड़ करता ही है, साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जिसकी वजह से आजकल कई लोगों को थायराइड हार्मोन की जो है वो शिकायत हो रही है। इसलिए हमें इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और अपने हार्मोन्स को जो है वो संतुलित रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।